ठंड खत्म हो गई और बच्चे को जाड़े में स्वेटर नहीं मिला और ये लिखते हैं जवाब में कि हमने पोशाक दे दिया। महोदय, मैं व्यवस्था को ठीक करने की बात कर रहा हूँ जो आइए केंद्रांश की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो बच्चों को जाड़ा खत्म हो गया, स्वेटर नहीं मिला, कम्बल नहीं मिला या रेनकोट नहीं मिला। आज से 15 जिलों में स्वेटर उपलब्ध नहीं हो पाए। तो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को सुधार किया जाए, मेरा यही हुजूर कहना है। तो अब केंद्रांश से मिले या राज्य से मिले या जहाँ से मिले, जाड़ा खत्म होने के बाद, बरसात खत्म होने के बाद रेनकोट मिलने से, कम्बल मिलने से क्या होगा? ये प्रक्रिया बदलने के लिए शायद ये सदन अधिकृत नहीं है और उपयुक्त स्थल भी नहीं है। अगर केंद्रांश की राशि के अनुपलब्धता के चलते राज्य की योजनाएं प्रभावित होती हैं तो माननीय सदस्य उस राजनीतिक दल से आते हैं जो केंद्र में अभी सत्ता में है। मेरा प्रश्न था हुजूर कि ठंड खत्म हो गई और बच्चे को जाड़े में स्वेटर नहीं मिला और ये लिखते हैं जवाब में कि हमने पोशाक दे दिया। स्वेटर का हम मांगते हैं हुजूर तो देते, पोशाक की बात करते हैं। तो ये तो व्यवस्था की बात है और हर वक्त यही कहते हैं कि हमें केंद्रांश से राशि नहीं मिला। तो ये तो व्यवस्था की बात है हुजूर। महोदय, मैं व्यवस्था को ठीक करने की बात कर रहा हूँ हुजूर, आइए केंद्रांश की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो बच्चों को जाड़ा खत्म हो गया, स्वेटर नहीं मिला, कम्बल नहीं मिला या रेनकोट नहीं मिला। समय पे हुजूर मिलना चाहिए, यही मेरी व्यवस्था है। आसन से यह आग्रह है कि माननीय मंत्री जी उस विभाग को ऐसी मैंने ये जो उन्होंने ये जो जवाब दिया है कि हम 15 जिले में, आज तक 15 जिलों में स्वेटर उपलब्ध नहीं हो पाए हुजूर। तो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को सुधार किया जाए, मेरा यही हुजूर कहना है। तो अब केंद्रांश से मिले या राज्य से मिले या जहाँ से मिले, जाड़ा खत्म होने के बाद, बरसात खत्म होने के बाद रेनकोट मिलने से, कम्बल मिलने से क्या होगा हुजूर? आइए लिखते हैं कि पोशाक की बात। अच्छा, उत्तर ले लेता है जी माननीय मंत्री जी। धन्यवाद मान्यवर। माननीय सदस्य ने बड़े जनहित से जुड़े हुए विषय को इस सदन के संज्ञान में लाया है, लेकिन माननीय सदस्य भी बहुत पुराने और अनुभवी साथी हैं। यह देश कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से चलता है मान्यवर। सहकारी संघवाद इस देश के संविधान का भी मूल्य है और जो भी सिस्टम है मान्यवर, उसमें केंद्र और राज्यों के परस्पर सहयोग से ही योजनाएं संचालित होती हैं। व्यवस्था के परिवर्तन का जहां तक सवाल माननीय सदस्य उठा रहे हैं, यह तो उनके उत्तर में बड़ा विभाग की तरह, सरकार की तरफ से स्पष्ट उत्तर गया है कि जो राशि की उपलब्धता थी उस राशि के आलोक में पोशाक में ही स्वेटर भी आता है, जिसका जिक्र हमने बड़ा स्पष्ट उनको दिया है। अब रह गया इस प्रक्रिया को बदलने का, तो ये प्रक्रिया बदलने के लिए शायद ये सदन अधिकृत नहीं है और उपयुक्त स्थल भी नहीं है। हम इनसे यही आग्रह करेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए फॉर्मेट, ढांचे, स्वरूप को परिवर्तित करने में ये सदन सक्षम नहीं है। और मेरा आग्रह यही होगा कि अगर केंद्रांश की राशि के अनुपलब्धता के चलते राज्य की योजनाएं प्रभावित होती हैं तो माननीय सदस्य उस राजनीतिक दल से आते हैं जो केंद्र में अभी सत्ता में है। तो मैं आग्रह करूंगा कि ससमय केंद्रांश अगर मिले और उसके उपरांत यदि राज्य अपने कर्तव्यों में विफल है तो निश्चित रूप से सवाल खड़े होने चाहिए। धन्यवाद मान्यवर। माननीय सदस्य जी महोदय, ठीक है, माननीय मंत्री जी ने जो बातों को कहा मैं उस पर पहल जरूर करूंगा, लेकिन विधि व्यवस्था वो हम लोग को जानकारी भी तो नहीं मिलती केंद्रांश से क्या मिला या नहीं मिला, हमें क्या पता। तो जब बातें ये जो पेपर में आया तब हमने इसको ही किया, इसको जरा सा भिजवा देख लिया था। इसलिए हमें अनुरोध कर रहे हैं कि समय के पहले हम लोग को जानकारी मिले कि बच्चों को स्वेटर केंद्रांश से भी पैसा मिलता है, क्यों नहीं मिला, काहे नहीं मिला। मैं ठीक हूँ, मैं उस दल से हूँ, मैं हमारी सरकार है वहाँ, मैं जरूर बात के रखूंगा। यही आपसे अनुरोध है कि इस व्यवस्था को विधिवत मन जानकारी मिलनी चाहिए ताकि बच्चों को समय रहते सारा चीज की व्यवस्था हो सके। यही मेरा कहना। ठीक है हुजूर।
बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य की भावना का बिल्कुल मैं सम्मान करता हूं। मान्यवर, थोड़ा सा विस्तारित रूप से 2 मिनट में इसको पढ़ देना चाहूंगा। हमारा राज्य का कुल समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य का कुल बजट 2200 करोड़ रुपए का। मान्यवर, इस 2200 करोड़ में 1320 करोड़ 1320 करोड़ केंद्रांश है, राज्यांश 880 करोड़ है। मान्यवर, प्राप्त राशि में केंद्रांश हम लोगों को 533 करोड़ मिला है। उसके अनुरूप राज्य ने अपने राज्यांश को निकाल दिया है 328 करोड़। जब तक वित्त विभाग के नियमों के आलोक में मान्यवर, जब तक केंद्रांश की राशि राज्य को प्राप्त न हो तब तक राज्य अपना राज्यांश भी नहीं निकाल सकता है। इसी वजह से योजनाओं के संचालन में विलंब हुआ है। 2 खंड थे, मान्यवर ने एक ही का पूछा, मान्यवर इनका जवाब एक ही पर था। तो यही मैं ये दस्तावेज भी आपके माध्यम से उनको उपलब्ध करा देता हूं, जिससे उनको भी सुस्पष्ट हो जाए कि भारत सरकार से मिलने वाले पैसे का कितना हिस्सा हम लोगों को मिला है और कितना बाकी है। और जो ये जो पेपर में आया तब ने हमने इसको ही किया, इसको जरा सा भिजवा देख लिया था। इसलिए हमें अनुरोध कर रहे हैं कि समय के पहले हम लोग को जानकारी मिले कि बच्चों को स्वेटर केंद्रांश से भी पैसा मिलता है, क्यों नहीं मिला, काहे नहीं मिला। मैं ठीक हूँ, मैं उस दल से हूँ, मैं हमारी सरकार है वहाँ, मैं जरूर बात के रखूंगा। यही आपसे अनुरोध है कि इस व्यवस्था को विधिवत मन जानकारी मिलनी चाहिए ताकि बच्चों को समय रहते सब सारा चीज की व्यवस्था हो सके। यही मेरा कहना। ठीक है हुजूर, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य की भावना का बिल्कुल मैं सम्मान करता हूं। मान्यवर, थोड़ा सा विस्तारित रूप से 2 मिनट में इसको पढ़ देना चाहूंगा। हमारा राज्य का कुल समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य का कुल बजट 2200 करोड़ रुपए का। मान्यवर, इस 2200 करोड़ में 1320 करोड़ 1320 करोड़ केंद्रांश है, राज्यांश 880 करोड़ है। मान्यवर, प्राप्त राशि में केंद्रांश हम लोगों को 533 करोड़ मिला है। उसके अनुरूप राज्य ने अपने राज्यांश को निकाल दिया है 328 करोड़। जब तक वित्त विभाग के नियमों के आलोक में मान्यवर, जब तक केंद्रांश की राशि राज्य को प्राप्त न हो तब तक राज्य अपना राज्यांश भी नहीं निकाल सकता है। इसी वजह से योजनाओं के संचालन में विलंब हुआ है। मेरा यही हुजूर कहना है, अब केंद्रांश से मिले या राज्य से मिले या जहां से मिले, जाड़ा खत्म होने के बाद, बरसात खत्म होने के बाद रेनकोट मिलने से, कंबल मिलने से क्या होगी। आइए लिखते हैं कि पोशाक की बात। अच्छा, उत्तर ले लेते हैं जी। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद मान्यवर। माननीय सदस्य ने बड़े जनहित से जुड़े हुए विषय को इस सदन के संज्ञान में लाया है। लेकिन माननीय सदस्य भी बहुत पुराने और अनुभवी साथी हैं। यह देश कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से चलता है मान्यवर। सहकारी संघवाद इस देश के संविधान का भी मूल है और जो भी सिस्टम है मान्यवर, उसमें केंद्र और राज्यों के परस्पर सहयोग से ही योजनाएं संचालित होती हैं। व्यवस्था के परिवर्तन का जहां तक सवाल माननीय सदस्य उठा रहे हैं, यह तो उनके उत्तर में बड़ा विभाग की तरह सरकार की तरफ से स्पष्ट उत्तर गया है कि जो राशि की उपलब्धता थी उस राशि के आलोक में पोशाक में ही स्वेटर भी आता है, जिसका जिक्र हमने बड़ा स्पष्ट उनको दिया है। अब रह गया इस प्रक्रिया को बदलने का, तो ये प्रक्रिया बदलने के लिए शायद ये सदन अधिकृत नहीं है और उपयुक्त स्थल भी नहीं है। हम इनसे यही आग्रह करेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए फॉर्मेट, ढांचे, स्वरूप को परिवर्तित करने में ये सदन सक्षम नहीं है। और मेरा आग्रह यही होगा कि अगर केंद्रांश की राशि के अनुपलब्धता के चलते राज्य की योजनाएं प्रभावित होती हैं, तो माननीय सदस्य उस राजनीतिक दल से आते हैं जो केंद्र में अभी सत्ता में है, तो मैं आग्रह करूंगा कि ससमय केंद्रांश अगर मिले और उसके उपरांत यदि राज्य अपने कर्तव्यों में विफल है तो निश्चित रूप से सवाल खड़े होने चाहिए। धन्यवाद मान्यवर। माननीय सदस्य जी महोदय, ठीक है, माननीय मंत्री जी ने जो बातों को कहा मैं उस पर पहल जरूर करूंगा, लेकिन विधि व्यवस्था वो हम लोग को जानकारी भी तो नहीं मिलती केंद्रांश से क्या मिला या नहीं मिला, हमें क्या पता। तो जब बातें ये जो पेपर में आया तब ने हमने इसको ही किया, इसको जरा सा भिजवा
देख लिया था। इसलिए हमें अनुरोध कर रहे हैं कि समय के पहले हम लोग को जानकारी मिले कि बच्चों को स्वेटर केंद्रांश से भी पैसा मिलता है, क्यों नहीं मिला, काहे नहीं मिला। मैं ठीक हूँ, मैं उस दल से हूँ, मैं हमारी सरकार है वहाँ, मैं जरूर बात के रखूंगा। यही आपसे अनुरोध है कि इस व्यवस्था को विधिवत मन जानकारी मिलनी चाहिए ताकि बच्चों को समय रहते सारा चीज की व्यवस्था हो सके। यही मेरा कहना। ठीक है हुजूर, बहुत बहुत माननीय सदस्य की भावना का बिल्कुल मैं सम्मान करता हूं। मान्यवर थोड़ा सा विस्तारित रूप से 2 मिनट में इसको पढ़ देना चाहूंगा। हमारा राज्य का कुल समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य का कुल बजट 2200 करोड़ रुपए का मान्यवर। इस 2200 करोड़ में 1320 करोड़ 1320 करोड़ केंद्रांश है, राज्यांश 880 करोड़ है। मान्यवर प्राप्त राशि में केंद्रांश हम लोगों को 533 करोड़ मिला है। उसके अनुरूप राज्य ने अपने राज्यांश को निकाल दिया है 328 करोड़। जब तक वित्त विभाग के नियमों के आलोक में मान्यवर, जब तक केंद्रांश की राशि राज्य को प्राप्त न हो तब तक राज्य अपना राज्यांश भी नहीं निकाल सकता है। इसी वजह से योजनाओं के संचालन में विलंब हुआ है। 2 खंड थे, मान्यवर ने एक ही का पूछा, मान्यवर इनका जवाब एक ही पर था। तो यही मैं ये दस्तावेज भी आपके माध्यम से उनको उपलब्ध करा देता हूं, जिससे उनको भी सुस्पष्ट हो जाए कि भारत सरकार से मिलने वाले पैसे का कितना हिस्सा हम लोगों को मिला है और कितना बाकी है, और जो पैसा मिला है उसके अनुरूप राज्यांश सरकार ने निर्गत करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में पहल की है। हाँ, 100% नहीं हो पाया है तो वो बात सही है, और उसके एकदम प्रत्यक्ष उत्तर भी मैं आपके माध्यम से उनको भिजवा देता हूं। मान्यवर माननीय मंत्री जी, जो भी राशि आपके पास था, या केंद्रांश हो या राज्यांश हो, और आपने उस राशि को पूर्ण रूप से उसको व्यवहार कर लिया है, और उसमें 9 डिस्ट्रिक्ट का जो है दिखा रहा है कि 9 डिस्ट्रिक्ट में आपने चाहे गर्मी कपड़ा हो या कपड़ा हो, ड्रेस हो, उसके लिए पैसा भेजे है, और रेस्ट को नहीं भेजा है। यानी यह 9 जिला का नाम अंकित है हमारे पास जो उत्तर का सूची है, और संथाल परगना का एक भी जिला शायद इसमें सम्मिलित नहीं है। तो मेरा आपसे यह होगा कि कम से कम जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है आपके वित्तीय उपलब्धता के आधार पर पूरा स्टेट में और हर जिला में उसी वित्तीय अंश के अनुरूप जाना चाहिए।